सांसों की माला पे सिमरू मैं, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम। ये थी वो सुंदर पंक्तियां जिन्हें नुसरत फतेह अली खान ने कंपोज करके उसे एक नई ऊंचाई प्रदान की। लेकिन एक गीत का जन्म उसे लिखे जाने से होता है, यानी भले नुसरत साहब ने यशोदा बन इस कृष्ण रूपी गीत को कंपोज करके इन लाइंस को पूरे विश्व में प्रख्यात कर दिया हो, लेकिन इस गीत को जन्म देने का श्रेय जाता है मीराबाई को, जिन्होंने इस गीत को 16वीं शताब्दी में लिखकर भगवान कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया था। 1979 में पाकिस्तान के प्रख्यात गायक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने इस हिंदी गाने को चुना अपने कंसर्ट में गाने के लिए। इस गीत को उन्होंने कंपोज किया, इसका म्यूजिक बनाया और पहली बार 1979 में भारत में परफॉर्म किया, जब राज कपूर ने उन्हें अपने बेटे ऋषि कपूर की शादी में आने का न्योता दिया। इसी शादी में पहली बार इस गीत को ऑडियंस के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद आज तक अनेकों गायक इस गीत को गाकर सभाओं में, गोष्ठियों में, पार्टीज में वाहवाही बटोरते रहे हैं। इस गीत का प्रयोग 1997 में शाहरुख खान की फिल्म कोयला में किया गया था। सांसों की माला पे सिमरू में, इस गीत को 1996 में सनी देओल और सलमान खान अभिनीत फिल्म जीत में भी किया गया था और इनके अलावा 2020 की फिल्म तृष्णा में भी इस गीत को सुना जा सकता है। लेकिन असल मामला ये है कि इस गीत को लेकर आज भी कुछ ऐसी बातें हैं जो जानने योग्य हैं। एक काफ़ी हद तक शुद्ध हिंदी गीत को कैसे एक पाकिस्तानी मुस्लिम गायक ने दुनिया भर के कंसर्ट में गाने के लिए चुना, ये आश्चर्यजनक तो है ही, जबकि इस गीत में भगवान, मंदिर, राम आदि का उपयोग भी हुआ है। इसके शुरुआती लिरिक्स है, सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, जिसमें पी का अर्थ है पिया, प्रेमी या जिसे आप चाहते हैं, और सिमरू का अर्थ है सदके जावा, न्यौछावर हो जाना, याद में बस जाना। अनेकों अर्थ इसके निकलते हैं। कुछ लोगों के बीच ये धारणा भी है कि इस गीत को प्रसिद्ध गीतकार ख्वाजा अमीर खुसरो ने लिखा है, और एक तरह से देखा जाए तो उनका ये क्लेम भी उचित है, क्योंकि जब कभी आपने नुसरत फतेह अली खान का कोई लाइव शो या वीडियो देखा हो तो उसमें वो असल गीत को शुरू करने से पहले कई बार 5 से 6 मिनट तक कुछ कविताएं या कुछ लाइंस बोलकर माहौल बनाते हैं। शाम बने हैं राधिका, राधा बन गई शाम। सांसों की माला गीत के शुरू होने से पहले भी कुछ लाइंस वो अलाप के तौर पर गाते हैं। हालांकि वो लाइंस भी मीराबाई की लिखी थी, लेकिन कुछ एक जगह जहां उन्होंने इस कवाली को गाया है वहां उन्होंने बीच में ख्वाजा अमीर खुसरो की 2 लाइंस ऐड कर दी है, जिसके कारण कुछ लोगों को लगने लगा कि ये पूरा गीत ही अमीर खुसरो का लिखा हुआ है। लेकिन ये गीत तो 16वीं शताब्दी में मीरा ने कृष्ण के प्रेम में लिख डाला था। मीराबाई बहुत बड़ी गीतकार थी। उन्होंने अनेकों भजन और कविताएं लिखी, जिनका उपयोग अलग अलग गायकों द्वारा आज भी किया जाता रहा है। ये बात भी सत्य है कि गीत के रूप में इन लाइंस को प्रसिद्धि नुसरत साहब के द्वारा ही मिली थी। इस गीत के इतने प्रख्यात होने का एक कारण इसका सुरीला कंपोजिशन भी है, जो नुसरत साहब ने 1979 में भारत में परफॉर्म करने के ठीक पहले बनाई थी। इस हिंदी गीत की धुन बनाने का कारण यही था कि वो हिंदुस्तान में बॉलीवुड एक्टर्स के सामने परफॉर्म करने वाले थे, जिनमें हिंदू और हिंदी भाषी ज़्यादा थे, तो उनके लिए खास तौर से उन्होंने इस भजन को कव्वाली के रूप में परफॉर्म करने का मन बनाया। 1979 का वो कंसर्ट बहुत सफल रहा था, जहां देवानंद से लेकर राज कपूर, ऋषि कपूर, आर.डी. बर्मन जैसे दिग्गजों ने गाने की सराहना की थी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कंपोजिशन नुसरत साहब की ओरिजिनल कंपोजिशन थी या नहीं। तो कुछ लोगों का मानना था कि ये गीत पाकिस्तान के फोक संगीत से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, और ये हो भी सकता है क्योंकि ऐसे अनेकों प्रसिद्ध पंजाबी गीत हैं जो असल में उस प्रांत या उस राज्य के फोक गीत से प्रेरित होकर बनाए गए थे। उसी प्रकार से इस बात की काफी संभावना थी कि सांसों की माला गीत का कंपोजिशन भी किसी पाकिस्तान के रीजनल म्यूजिक से इंस्पायर्ड हो, लेकिन इस बात के कोई सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है। आज तो अनेकों फोक संगीत, फोक धुनें विलुप्त हो चुकी है। ट्रेडिशनल सिंगर के विलुप्त होने
होने के कारण उन कल्चरल गीतों को अगली पीढ़ी तक नहीं ले जाया जा सका और वो अद्भुत धुनें समाप्त हो गई। हालांकि इसमें बॉलीवुड को धन्यवाद दिया जा सकता है जिन्होंने चोरी करके ही सही लेकिन उन लोक गीतों को जिंदा रखा। हालांकि अगर उन्हें क्रेडिट देते तो आज की पीढ़ियों को उस गीत के बारे में जानने में आसानी होती। फॉर एग्जाम्पल बिहार का प्रसिद्ध फोक गीत था नथुनिये पे गोली मारे सैया हमार, जिसे अखियों से गोली मारे के रूप में फिल्म में यूज किया गया। इसी प्रकार से मुन्नी बदनाम हुई गीत भी असल में फोक सॉन्ग की ही देन थी। इस गीत का श्रेय कभी कभी पाकिस्तान भी ले लेता है बट असल में इस गीत की उत्पत्ति भोजपुरी कल्चरल सॉन्ग से हुई थी। इसी प्रकार से हाल ही में बादशाह का भी एक गीत आया था गेंदा फूल, वो गीत भी बंगाली फोक सॉन्ग से प्रेरित था। इसके अलावा मिशन कश्मीर का बूमरो गीत भी कश्मीरी फोक सॉन्ग से कॉपीड था। तो ऐसा माना जाता है कि सांसों की माला सॉन्ग भी कॉपीड था पाकिस्तानी फोक सॉन्ग से, बट क्योंकि इसके कोई प्रमाण नहीं है तो हमें यही मानना चाहिए कि ये नुसरत साहब की ओरिजिनल कंपोजिशन ही है। इस गीत को खुद नुसरत साहब ने देश विदेश में तो गाया ही था बट इनके अलावा बहुत से सिंगर्स ने भी इस गीत को गाकर अपना करियर बनाया है। एक भजन को कव्वाली में बदलकर इसको जिस तरीके से गाया गया है वो निसंदेह अद्भुत है। इस तरह का कॉम्बिनेशन बहुत कम देखने को मिलता है और यही कारण है कि हमने इस गीत पर आज चर्चा भी की है। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए